नमस्कार दोस्तों, मैं सस्मिता मिश्रा, ब्लेसिंग टीम उड़ीसा से। हम चर्चा कर रहे थे परमहंस योगानंद जी की किताब एक योगी की आत्मकथा। तो चलिए अब आगे की यात्रा। अध्याय 2, मेरी माँ का देहांत और अलौकिक ताबीज। मेरे बड़े भाई का विवाह फलाना मेरी माँ का सबसे बड़ी इच्छा थी। जब मैं अनंत की पत्नी का मुख देखूंगी तो मुझे इस धरती पर ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। मेरी माँ द्वारा कहा जाने वाला वाक्य मुझे वंशावली को आगे बढ़ाने की एकमात्र भारतीय भावना का बोध करता था। मेरी उम्र 11 वर्ष की थी जब अनंत की सगाई हुई। अति उत्साहित मेरी माँ विवाह की तैयारी की निगरानी में जुटी हुई थी। मेरी और मेरे पिता उत्तर भारत के बरेली शहर में अकेले रह रहे थे, जहां 2 वर्ष लाहौर रहने के पश्चात मेरे पिताजी का स्थानांतरित हुआ था। इससे पहले मैं अपनी 2 बहनों रोमा और उमा के धूमधाम से किए गए विवाह संस्कारों को देख चुका था, लेकिन सबसे बड़े बेटे अनंत की तैयारी तो वाकई अत्यंत शानदार थी। मेरी माँ हर दिन दूर दूर से कोलकाता पहुँच रहे रिश्तेदारों का गर्मजोश से स्वागत कर रही थी। उसने उन सबको 50 स्ट्रीट में लिए गए विशाल नए मकान में पूरी सुख सुविधाओं के साथ ठहराया। विवाह की पूरी तैयारियां हो चुकी थी। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन, सजी हुई पालकी जिससे बैठकर अनंत अपने होने वाली दुल्हन के घर जाते, रंग बिरंगी लाइटों की कतारें, बड़े बड़े गत्ते की हाथी और ऊंट, अंग्रेजी और भारतीय बैंड बाजे, आमोद प्रमोद के लिए विभिन्न वर्गों के पेशेवर गायक और नर्तक, विवाह विधि का संपर्क कराने के लिए पंडित, बस विवाह संपन्न होने शेष था। पिताजी और मैं अति उत्साहित थे। आखिर विवाह समारोह में समय पर पहुंचने की तैयारी में थे। शुभ दिन से कुछ समय पहले ही मैंने एक अमंगल दृश्य देखा। बरेली में मध्य रात्रि का समय था। मैं अपने पिताजी के साथ बंगले के बरामदे में सोया हुआ था। पलंग पर लगी मच्छरदानी पर अजीब सी फड़फड़ाती आवाज़ से मेरी नींद खुल गई। मच्छरदानी के पर्दे खुल गए और मैंने अपनी प्यारी माँ की आकृति देखी। अपने पिताजी को जगाओ, उनकी आवाज़ में केवल एक फुसफुसाहट थी। सुबह 4 बजे सबसे पहले मिलने वाली ट्रेन से चलो, कोलकाता के लिए तुरंत निकलो यदि तुम मुझे देखना चाहते हो। छवि वाली आकृति अदृश्य हो गई। पिताजी पिताजी, माँ के प्राण जा रहे हैं। मेरी डरी हुई आवाज़ ने उन्हें तुरंत उठा दिया। मैंने रोते हुए उन्हें पूरा वृत्तांत सुनाया। मेरे पिताजी ने अपने स्वभावानुसार इस नई घटना को अस्वीकारते हुए कहा, तुम्हारी माँ का स्वास्थ्य एकदम ठीक है। यदि हमें कोई खराब खबर मिलेगी तो हम कल निकल चलेंगे। अभी नहीं, निकलने पर आप कभी स्वयं को क्षमा नहीं कर पाएंगे। मैं अंदर से बहुत व्यथित था। साथ ही मैंने ये भी कहा, इसके लिए मैं कभी आपको माफ़ नहीं करूँगा। उदासी भरी प्रातःकाल की शुरुआत स्पष्ट संदेश से हुई, माँ गंभीर रूप से अस्वस्थ, विवाह स्थगित, तुरंत पहुँचो। मैं और पिताजी हतप्रभ होकर तुरंत निकल पड़े। रास्ते में गाड़ी बदलने वाले स्थान पर मेरे चाचाजी हमसे मिले। तीव्र गति से एक गरजती हुई ट्रेन सामने से आ रही थी। उसका आकार बड़ा होता जा रहा था। मेरे अंदर की वेदना ने अचानक ही मुझे ट्रेन के आगे अपने आप को झोंक देने के लिए प्रेरित किया। अपनी माँ की छत्र छाया से वंचित हो जाने के बाद इस उजड़े संसार में जीवित रहने लायक अब कुछ बचा ही क्या है। मैं अपनी माँ को इस दुनिया की सबसे प्यारी दोस्त मानता था। उनकी स्वभावकारी काली आंखें मेरी बचपन की छोटी छोटी व्यथाओं और दुखों का एकमात्र सहारा थी। क्या वे अभी भी जीवित है? मैं एक आखिरी प्रश्न अपने चाचा से पूछने के लिए रुका। निश्चित ही वो जीवित है। मेरे चेहरे पर बिखरी उदारता को समझने में उन्होंने एक क्षण की भी देरी नहीं की, लेकिन मुझे उनके जवाब पर लेस मात्र भी विश्वास नहीं हुआ। जब हम अपने कलकत्ता वाले घर पर पहुंचे तो हमें अचंभित कर देने वाली रहस्यात्मक मृत्यु के समाचार का सामना करना पड़ा। मैं निर्जीव सा अचेतन अवस्था में गिर पड़ा। मुझे इस कटु सत्य के साथ सामंजस्य बिठाने में कई साल बीत गए। मेरे हृदय विदारक रोने से
स्वर्ग के दरवाजे का भेदते हुए दिव्य माँ का मेरे पास खींच लिया। उनके अंतिम शब्द ने मेरे रिश्ते घाव को आखिर में भर दिया। वो मैं ही हूँ जिसने तुम्हारा ऊपर नज़र रखी कई जन्म जन्मांतर तक। कई माताओं के स्नेह और वात्सल्य के माध्यम से मेरे इस नयन को देखो। जिन खोए हुए दो काले खूबसूरत नयनों को तुम खोज रहे हो, उन्हें तुम मेरी आंखों में देखो। परम प्रिय माँ के दाह संस्कार के बाद हम शीघ्र ही बरेली लौट गए। हर रोज़ सुबह सुबह मैं अपनी बंगले में सामने एक पारिजात वृक्ष जो हरे भरे मखमली लॉन को छाया दे रही थी, उसके चारों ओर दुखी होकर माँ की याद में श्रद्धांजलि देता। अपने कार्य के क्षणों में सोचता कि पारिजात के श्वेत पुष्प हरे भरे घास की वेदी पर अपने भक्ति स्वरूप को अर्पित कर रही है। अपने आंसुओं को घास में बिछी ओस के साथ मिलते हुए मैं अक्सर अलौकिक प्रकाश को सूर्यदेव के समय निकलते देखता। ईश्वर को पाने की तीव्र कसक से मैं तड़प उठता। मेरे अंदर हिमालय जाने की प्रबल इच्छा जाग उठी। मेरा कजिन भाई जो हाल ही में हिमालय की पवित्र पहाड़ियों का भ्रमण कर वापस लौटे थे, बरेली में हमसे मिलने आए। मैंने अति उत्सुकता के साथ उनकी ऊंची पर्वतों में रहने वाले योगियों और स्वामियों के बारे में कहानियाँ सुनी। चलो हिमालय की ओर भाग चले। एक दिन मैंने ये प्रस्ताव अपने मकान मालिक के छोटे बेटे द्वारिका प्रसाद को दिया, लेकिन उसने मेरी बात को तवज्जो नहीं दी। मैंने अपने इस योजना के बारे में अपने बड़े भाई को बताया, जो अभी अभी पिताजी को देखने बरेली आए थे। मेरे इस अव्यवहारिक योजना ने एक बच्चे की अपरिपक्वता पर हंसने की बजाय अनंत ने मेरा मजाक बनाते हुए एक दूसरे का सटीक तरीका अपनाया। तुम्हारे गहरे वस्त्र कहाँ है? तुम अनेक बिना तो स्वामी नहीं बन सकते हो। लेकिन उनके आशा के विपरीत उनके शब्द को सुनकर मैं अकथनीय रूप से खुशी से फूल गया। इन शब्दों ने मेरे सामने एक स्पष्ट चित्र उजागर किया। मैंने स्वयं को भारत में एक सन्यासी की तरह विचरण करते हुए देखा। शायद उन वाक्यों ने मेरे पूर्व जन्म की स्मृतियों को जागृत कर दिया था। मेरे सामने अब ये एकदम साफ था कि मैं सन्यास परंपरा का गेरुआ वस्त्र बहुत सहजता और स्वाभाविक रूप से धारण कर सकूंगा। द्वारिका के साथ बातचीत करते हुए एक सुबह मैंने अनुभव किया कि मेरे अंदर तीव्र गति वाले हिमखलन की भांति ईश्वर के प्रति प्रेम समा रहा है। मैं जो कुछ कह रहा था मेरे साथी ने उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं पूरी तल्लीनता से अपने मन को सुन रहा था। उस दोपहर में हिमालय की तलहटी में स्थित पहाड़ियाँ में बसे नैनीताल की ओर भाग गया। अनंत ने दृढ़ संकल्प के साथ मेरा पीछा किया और मुझे जबरदस्ती दुखी मन के साथ वापस बरेली आना पड़ा। अब मुझे केवल एक ही तीर्थ यात्रा करने की अनुमति थी, वो थी प्राप्त प्रतिदिन पारिजात वृक्ष की तीर्थ यात्रा। मेरा हृदय अपनी दोनों खोई हुई माताओं के लिए रोदन करता था। एक थी मेरी मानव माता, दूसरी जगत माता यानी दिव्य माँ। माँ के स्वर्गवास से उत्पन्न परिवार में तिक्तता को भरना नामुमकिन था। मेरे पिताजी ने अपने जीवन काल के शेष 40 वर्ष अकेले ही काटे। उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया। अपने छोटे से परिवार में उन्होंने माता पिता दोनों की कठिन भूमिका स्वयं ही स्वीकार ली। अपने व्यवहार में वो अब अधिक कोमल हृदय और अधिक मिलनसार बन गए थे। शांति और गहरी मुझे बूझ के साथ वे परिवार की विभिन्न समस्याओं का समाधान करते। ऑफिस से वापस आने के बाद वे अपने कमरे में एक बिरकत मनुष्य की तरह रहते और उस शांत कमरे में क्रिया योग का आनंदपूर्वक अभ्यास करते। माँ की मृत्यु के काफ़ी समय बाद मैंने एक अंग्रेजी परिचारिका को रखने का प्रयास किया, जिससे मेरे पिताजी को कुछ आराम मिले, लेकिन पिताजी इसके लिए सहमत नहीं हुए। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।